नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में टॉपिक है ऑडिटरी सेंसेशन यानी कि श्रवण संवेदनाएं। हमारे सेंस ऑर्गन्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कान की संरचना और उसके कार्य। तो श्रवण संवेदना जो है वो सुनने से संबंधित होती है। हमारे चारों तरफ के एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, अलग अलग उद्दीपकों से, स्टिमुलस से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं वो हमारे कानों को उद्दीप्त करती हैं, स्टिमुलाइज करती हैं और कानों से उद्दीपक की सूचना श्रवण नाड़ी के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है। लेकिन सारी ही आवाज़ें, सारी ध्वनियाँ हम एक्सेप्ट नहीं करते। सारी ध्वनियों को हम अपने अंदर नहीं ले पाते हैं। केवल उन्हीं ध्वनियों को जिनमें 20 से 20,000 तक की आवृत्ति प्रति सेकंड होती है, उन्हीं को हम ग्रहण करते हैं। इस सीमा से कम या अधिक की ध्वनि तरंगे व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ती। कान की संरचना के लिए कान को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है इसमें बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण आउटर ईयर जिसे कहते हैं, जिसका सबसे पहला मुख्य हिस्सा है पिन्ना। पिन्ना वो हिस्सा है जिसमें लड़कियां अपने कानों में ईयरिंग्स पहनती हैं। कान के बूंदों से उसे सुशोभित करती हैं। पिन्ना का काम केवल ईयरिंग्स पहनना ही नहीं है। पिन्ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कान का, क्योंकि ये हमारे कान से टकराने वाली ध्वनि तरंगों को कान की नली के अंदर मोड़ देता है। दूसरा मुख्य भाग है कर्ण नलिका या ईयर कैनाल जिसको कहते हैं। इसको ऑडिटरी मेटस के नाम से भी जाना जाता है। इसके टेढ़े मेढ़े रास्ते में से भूरे रंग का श्राव निकलता है। जब कभी कभी कान साफ करते हैं तो भूरे रंग का श्राव निकलता है। ये श्राव जो होता है ये हमारे कान को हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षित रखता है। तीसरा भाग होता है ईयर ड्रम, कर्णपटल। कर्णपटल संवेदनशील झिल्ली होती है। ध्वनि से इस झिल्ली में कंपन होता है, जिसके कारण ध्वनि तरंगों की तीव्रता बढ़ जाती है। कान का दूसरा मुख्य हिस्सा है मध्य कर्ण, जिसको हम मिडिल ईयर कहते हैं। मध्य कर्ण में 3 छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कान इतना सॉफ्ट होता है, उसमें कहाँ हड्डियां होती हैं। लेकिन हमारा जो मध्य कर्ण है, मिडिल ईयर है, उसमें बहुत ही सॉफ्ट हड्डियां, 3 हड्डियां उसमें पाई जाती हैं, जिसमें से पहला है हथौड़ा, दूसरा है निहाई और तीसरा है रकाब। हथौड़ा मेलिस, निहाई इंकस, रकाब स्टेप्स, ये तीनों हड्डियां कान के पर्दे से जुड़ी हुई होती हैं। कान का जो पर्दा होता है ईयर ड्रम से जुड़ा हुआ होता है मेलिस, जिसको हथौड़ा कहते हैं। हथौड़े से जुड़ा होता है इंकस, जिसको निहाई कहते हैं, और इंकस से जुड़ा हुआ होता है रकाब। तो ये तीनों हड्डियां जो होती हैं ये मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। कान के पर्दे के कंपन इन हड्डियों में पैदा होता है। मध्य कान की ये हड्डियां
ध्वनि तरंगों को, उनकी जो ध्वनि तरंगों की जो ऊंचाई होती है उसको कम करके उस आवाज़ के प्रेशर को कम कर देती है। इसके बाद तीसरा हिस्सा है कान का इनर ईयर, आंतरिक कर्ण जिसको हम कहते हैं। आंतरिक कर्ण बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आंतरिक कर्ण की जो संरचना है वो जटिल होती है। आंतरिक कर्ण में स्नेल या घोंगे की जैसी घुमावदार आकृति कोक्लिया कहलाती है। सुनने में कोक्लिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कोक्लिया से 3 नलिकाएं जुड़ी रहती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है स्केला वेस्टिबुलाई, उसके बाद स्केला मीडिया और स्केला टाइम्पैनी। इन नलियों में तरल पदार्थ भरा रहता है जो श्रवण संवेदना होने पर कान और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में एक संतुलन को बनाए रखता है। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में जो झिल्ली पाई जाती है उसको हम रेनिसर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। साथ ही बेसिलर मेम्ब्रेन्स भी पाया जाता है और ऑर्गन ऑफ कॉटी भी यहीं पर स्थित होता है। ये सभी इनर ईयर के पार्ट्स हैं। और उसके अंदर हेयर सेल्स या रोम कोशिकाएं पाई जाती हैं कान के अंदर। और ये जो रोम कोशिकाएं होती हैं, हेयर सेल्स होते हैं, ये मस्तिष्क को श्रवण उद्दीपक की संवेदना पहुंचाने का काम करते हैं। तो मित्रों, आज हमने कान की संरचना किस प्रकार की होती है, कान के कौन कौन से भाग होते हैं और वो कैसे काम करता है, इस विषय को हमने आज इस वीडियो के द्वारा, इस लेक्चर के द्वारा सीखा। मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। धन्यवाद।